जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए स्टार्ट करें आपका मर्चेंट नेवी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, जैसे टीएस रामान हो गया, न्यूसी वो हो गया, इन कॉलेजों का हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं। तो इसमें आज का मैथ का आपका तीसरा टॉपिक है। तो जीपी रेटिंग या सीसीएमसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का हमारा मैथ का तीसरा क्लास है, ये तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 इन, चलिए हम लिख दे रहे हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 8 3 2 5 6 7। क्या है? 6 7 दिख रहा है आपको? नहीं, बोला गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 8 3 2 5 6 7। मतलब 2 जो हमारा है, इसी 2 वैल्यू को क्या करना है, प्लेस करना है, उसके बराबर निकालना है। आइए दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये हमारा दिया गया है 8 3 2 5 6 7। तो क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 को प्लेस वैल्यू करना है। तो यहाँ इसमें 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको 2 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद कितने अक्षर है, इधर कितने आंकड़े हैं, तो 3 आंकड़े हैं। तो 1 2 3 0 हो जाएगा और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि ये क्वेश्चन हमने अपने से नहीं बनाया है। ये हमारा क्वेश्चन जो मार्च में सन 2021 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को डायरेक्ट उठाया गया है और उसी को यहाँ हम सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान पूछते हैं, इसलिए हम आपको इसलिए करा दे रहे हैं कि जैसे आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है या इसी तरीके से पूछा जाता है। चलिए, हाई स्कूल लेवल रहता है, ये केवल मर्चेंट नेवी के बच्चों के लिए है। जैसे आप एसएससी बैंक, रेलवे, सीपीएसआई इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ये फंसेगा नहीं वहाँ पर, केवल ये मर्चेंट नेवी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ रेशनल नंबर। क्या पूछा है? रेशनल नंबर। रेशनल मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो क्या लिखेंगे हम, विच ऑफ कहाँ है, ऑफ नहीं है, विच वन इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको कहाँ रखें, रेशनल नंबर। क्या बोला गया है, विच वन इज अ रेशनल नंबर। तो हमारा 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में हमको ये देखना है कि इनमें रेशनल नंबर कौन है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। जो हमारा P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं उसको हम। चलिए आइए देखते हैं वो 4 विकल्प क्या है। पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है और चौथा हमारा D है। पहला है √4, √3, 2 + √3, 5 + √3। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में हमको ये देखना है कि इनमें रेशनल नंबर कौन है, कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप तो पहले जानते ही हैं कि P/Q में अगर कोई हमारा चिन्ह है तो चिन्ह तो हमारा रेशनल नंबर होता नहीं है। जो हमारा अंडर है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अंडर से निकल ही नहीं पाएगा। तो कैसे हम इसको P/Q के रूप में बनाएंगे। तो ये भी हमारा नहीं गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा।
अगर कोई नहीं होगा तो क्या ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल सकता है? आप कहेंगे निकल जाएगा। अंडर रूट 4 है, इसको अगर बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा और इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, मतलब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। कैसा है? यही हमारा रेशनल नंबर है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा और आप धोखा खा जाएंगे। तो धोखा नहीं खाना है। अगर आप हाई स्कूल अच्छे से पढ़े हैं तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहाँ कोई पढ़ता है, कोई कहाँ इंटर तक कोई सही से नहीं पढ़ता है, इंजॉय करते हैं उस समय, उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा हमको कुछ करना है। काफ़ी लोग तो गाँव में ऐसे लोग हैं जो इंटर करने के बाद सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो उनको हम बता दें कि अगर आप लोग अभी भी नहीं सोचे हैं क्या करना है तो आप इस क्लास को देखिए। अगर हाई स्कूल आप सही से नहीं पढ़े हैं तो जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतने को ही पढ़ लीजिए, आपका बीड़ा पार हो जाएगा, आपका बीड़ा पार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? विच वन इज अ इरेशनल नंबर। अभी तक रेशनल नंबर पूछा था, अब इरेशनल पूछा है जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं। चाहते तो उसी सवाल में हम बना देते यार, चलिए कोई बात नहीं है। विच वन इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बात समझ में आया? विच वन इज अ इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल, अभी तक हमसे रेशनल पूछा था, तो रेशनल उसे कहते हैं जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए। लेकिन अब ऐसा है जो अंडर रूट ही रहे। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो हमारा क्या होता है, जैसे पाई हो गया, अंडर रूट हो गया, ये जो चिन्ह होते हैं हमारा क्या होता है? रेशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। रेशनल क्या होता है? जैसे अंडर रूट हमारा रेशनल नहीं होगा, लेकिन इरेशनल हमारा अंडर रूट होगा। जैसे कोई भी जो चिन्ह होता है वो हमारा इरेशनल होता है। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है ABCD। इन चारों ऑप्शन को हम लिखेंगे। पहले क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन हमारा विच वन इज द इरेशनल नंबर, वह संख्या कहाँ पर है इसका ऑप्शन? हाँ ये है, इसका ऑप्शन ही नहीं है क्या? हाँ ऑप्शन है, 22/7 पाई 1.333.14। अब देखिए, अगर रेशनल नंबर होता तो हमने आपको बताया रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो हमारा जिसका मान होता है, कुछ ना कुछ उसका मान होता है। जैसे हमने अंडर रूट 4 को बाहर निकाला तो उसका मान कितना हुआ था? 2 हुआ था। लेकिन अगर पाई के अंदर है तो हमारा इरेशनल होता है। तो इसमें इसका भी तो मान होता है, तो ये होगा नहीं। इसका भी मान होता है, ये होगा नहीं। इसका भी मान होगा, ये तो होगा नहीं। ये जो पाई जो है हमारा, ये पाई, इसका मान क्या कुछ होता है? ये हमारा इरेशनल है। क्या है? ये इरेशनल है। इरेशनल क्या क्या होते हैं? जो भी चिन्ह होते हैं, मैथ का जो भी चिन्ह होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल। जैसे हमारा पाई हो गया, अंडर रूट हो गया, गामा हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ये हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह संख्या जिसका मान नहीं होता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। वे आंकड़े जिसका मान नहीं होता है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, आइए देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं हम PDF खोले हुए हैं। हमारा जो मार्च में पेपर हुआ था सन 2021 को, वही PDF खोलकर हम मोबाइल से आपका सवाल देखकर कर दे रहे हैं और इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 क्या है? द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्या बोला गया है? द स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं या नो लिख दे रहे हैं, ठीक।
द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमको बताना है। तो अगर हमको ऑड प्राइम नंबर बताना है तो पहले तो आपको ये मालूम हो जाए प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। देखिए प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो ना कटे, जो ना कटे उससे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन क्या हमसे प्राइम नंबर पूछा है, बताइए, क्या हमसे प्राइम नंबर पूछा है? हमसे तो ऑड प्राइम नंबर पूछा है। क्या पूछा है? ऑड प्राइम नंबर पूछा है। अगर दोस्तों ऑड प्राइम नंबर पूछा है, यही पूछा है और कुछ तो देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट पूछा है। अच्छा, ऑड प्राइम नंबर तो पूछा ही है और स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमारा प्राइम नंबर तो ये होता है। लेकिन ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो हमारा विषम संख्या से स्टार्ट होता है। जैसे ये तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन यह क्या विषम है? ये हमारा सम है। तो अगर इसमें हम बात करें कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, लेकिन प्राइम नंबर 2 है। हमसे ऑड प्राइम नंबर पूछा, मतलब विषम प्राइम नंबर सबसे छोटा। तो विषम सबसे प्राइम नंबर छोटा कौन सा होता है? 3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखेंगे, क्या लिख दे रहे हैं हम, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ए में है 0, बी में हमारा है 1, सी में हमारा है 2 और डी में हमारा है 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे ऑड प्राइम पूछा है और ऑड प्राइम का मतलब ही होता है कि जो विषम संख्या है। अब आप यहाँ कन्फ्यूजन खा जाएंगे, आप बोलेंगे प्राइम नंबर 2 से होता है और स्मॉलेस्ट पूछा है तो हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि ऑड प्राइम नंबर पूछा मतलब जो विषम संख्या हो, तो विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? यही है, यही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और आपको इस कड़ी को आगे ले चलते हैं। इसको कहाँ रखें सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा से दिक्कत हो जा रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। अगर सिर्फ प्राइम नंबर ही बोलता तो हमारा 2 होता। बात समझिए, अगर सिर्फ प्राइम नंबर ही बोलता सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो हम 2 लिख देते। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, मतलब विषम प्राइम नंबर सबसे छोटा, तो हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाई 15? चलिए आइए कर देते हैं। बोला गया है, हमारा सवाल नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज divided is divided by is 15। by is है, क्या है? by is 15। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम विकल्प लिख दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। विकल्प हमारे हैं, विकल्प क्या है? हाँ 30, 56, बी वाला ऑप्शन हमारा है 29515, सी ऑप्शन हमारा है 23755 और डी हमारा विकल्प है 17325, डी वाला है। अब हमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइडेड बाई इन 15। मतलब इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 15 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा।
ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो 15 से कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, बताइए। तो वही हमको बताना है। लेकिन जरा अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। तो अगर आप 15 से बोला है तो हमको लग रहा है कि 15 बड़ा है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि जो आंकड़ा हमारा 15 से कटेगा वो आंकड़ा हमारा 3 से कटेगा, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। तो जो आंकड़ा हमारा 15 से कटेगा वो आंकड़ा हमारा 3 से भी कट जाएगा। तो क्यों ना हम 3 से ही चेक करें भाई, क्यों ना हम 3 से ही चेक करें कि कौन सा आंकड़ा इसमें कटेगा। आइए देखते हैं। अगर इसको 3 से काटेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। मान लीजिए 3 दामा 30 और 3 का 3, 3 55, 3 6 18, 3 7 21, 3 24, ये नहीं कटेगा। ये कटेगा। 3 7 3 9 27 और बचा 25, 3 7 21 बचा 41, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखते हैं 3 से। तो ये हमारा 3 7 21, 3 9 27, 3 का 3 और 3, ये भी नहीं कटेगा। आइए इसको देखते हैं। 3 पचे 15, कितना बचा हमारा? हो गया 23। 3 7 21, कितना बचा? 22। 3 7 21, कितना बचा? 15। 3 पचे 15। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है जो हमारा 3 से कट जाएगा। अगर ये 3 से कट रहा है दोस्तों तो 5 से भी कटेगा। ये हमारा 5 से भी कटेगा। नहीं दिक्कत हो तो बताइए। सॉरी 5 नहीं, 15 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ 15 दिया गया है, 15 दिया गया है। तो 15 का नाम 15, 2 बचा, कितना हो गया? 23। 15 दूनी 30, एक ही बार जाएगा, लंबा जाएगा लेकिन कटेगा, आपको कट जाएगा, ये समझ लीजिए। अगर नहीं विश्वास है तो काट के दिखाएं फिर। चलिए कट जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। सन 2021 में आए थे, मार्च में यही सब क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल मांगता है। बात यही है कि मर्चेंट नेवी से लोग इसलिए डर जाते हैं कि वहाँ जो भी क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में रहते हैं। तो लोग सोचते हैं इंग्लिश में रहेगा तो कैसे रहेगा। आप देख रहे हैं कि मैथ में क्या इंग्लिश का कोई रोल होता है? जीएस में क्या कोई इंग्लिश का रोल होता है? कोई रोल नहीं होता है। और आपको बता दें जीपी रेटिंग का जो कोर्स है उसमें से आपका 50 नंबर हमारा इंग्लिश का रहता है, और हमारा 20 क्वेश्चन रहता है जो आपका जीएस रहता है, और उसके बाद 15 क्वेश्चन हमारा रहता है जो हमारा मैथ रहता है, जो हमारा ही टॉपिक है, ये मैथ रहता है। अब लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ जा रहा है कि ये जो 50 क्वेश्चन रहता है ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है यहाँ भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है मैथ का, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो है ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है। थोड़ा कम सही दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का होता है, इसलिए ये कितना हो जाता है? ये 30 हो जाता है, ये 20 ही रहता है, और ये 50 रहता है। 30 20 50 और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 85 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन तो 85 रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो 85 ही रहते हैं, लेकिन नंबर कितना होता है? 100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 15 दूनी 30 हो जाता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। हम क्या बता रहे थे, हमको भूल गए। कोई सवाल करा रहे थे कि वैसे ही बताने लगे। चलिए आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो गया है आपका। हाँ, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इज नंबर इज डिविजिबिलिटी, वाला डिवाइज ही बोला है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, दूसरा मार्क कर लेते हैं। चलिए, इज नंबर इज, देख रहे हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं। बोला गया इज नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई 899 द रिमाइंडर विथ बी 63 इज द सेम नंबर इज डिविजिबल बाई 29 द रिमाइंडर विथ बी। इसका मतलब यह हुआ वह कोई नंबर है जो कि 899 में 63 से भाग दे रहे हैं। 899 क्या हुआ? इसका मतलब कि वो कोई संख्या जो 899 डिवाइड होता है तो उसका शेषफल कितना आता है? 63 आता है।
भाई वो कोई नंबर है जो डिवाइड होता है, भाग किया जाता है, तो इसका रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करें 29 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा, हमारा शेषफल क्या होगा। 899 किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो 63 से उसका रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है। लेकिन अगर इसी 899 को हम 29 से डिवाइड करें, 29 से भाग करें, तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाज्य और प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस शेषफल होता है, शेष होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाज्य प्लस शेषफल होता है। तो अगर ये होता है तो 899 ये हमारा क्या है, ये भागफल है, भाज्य को हम यक्स मान ले रहे हैं, प्लस शेषफल हम क्या करेंगे, शेषफल हमारा कितना आया है, ये शेषफल कितना है, शेषफल कितना आ रहा था, शेषफल हमारा कितना आ रहा था, 63 आ रहा था। ये शेषफल कितना आ रहा था, 63 आ रहा था। भाई हमारा 899 से किसी संख्या से भाग दिए हैं, यही तो बोला गया ना कि 899 किसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 63 आता है। तो वही किसी संख्या हमको नहीं मालूम है, तो हम यक्स मान लिए हैं। तो 899 इंटू यक्स प्लस 63 ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो अब आइए इसको हल कर देते हैं। 899 यक्स इसी पर रखेंगे, तो यक्स भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा कितना भैया, ये हमारा कितना है, तो यहाँ इसको हम किस में तोड़ दें, इसको हम किस में तोड़ दें, इसको हम तोड़ सकते हैं नहीं, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 29 दूनी 20 दूनी 18 58 प्लस 5 लिख सकते हैं। भाई 58 प्लस 5 को अगर जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो इसको तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं और ये 100% आएगा ही आएगा, ऐसे सवाल 100% ही आएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले पाएंगे बताइए, दिख रहा है ना आप लोग को। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 29 कॉमन ले लें, 29 कॉमन ले लेंगे तो बचे कितना 31, अब प्लस 29 में अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 बार में जाएगा, 29 दूनिया 58, तो हमारा 2 हो जाएगा और ये प्लस हमारा 5 रहेगा। ये प्लस क्या है, ये प्लस हमारा 5 रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन में क्या है देखें, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। लॉक ही नहीं खुल रहा है, लॉक जल्दी नहीं इसमें खुलता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी इसीलिए इसको लॉक नहीं करते। हाँ खुल गया चलिए, तो हमारा क्या है, हाँ इसमें तो ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया। तो हमसे शेषफल ही पूछा है कि शेषफल क्या होगा, और ये जो विकल्प है प्लस के बाद शेषफल है, तो ये जो 5 हमारा आया है यही तो हमारा शेषफल आएगा। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा 5 आ गया। आप लोगों को कम समझ में आया होगा, हमको मालूम है, आप लोग को कम समझ में आया, हमको मालूम है। चलिए, भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाज्य प्लस शेषफल। तो भागफल हमारा कितना है 899, हमने किसी संख्या मतलब यक्स मान लिए। अब प्लस हमारा कितना है, ये क्या, ये हमारा शेषफल है, यही हमारा शेषफल है ना भाई, ये हमारा शेषफल है, तो हमने इसको लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, इसी शेषफल को हमने ऐसे तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉमन लेना है ना, तो हमने इसको 58 प्लस 5 लिख दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 58 प्लस 5 लिख दिए हैं, तो ये हमारा इधर जुड़ जाएगा
34, 33, तो हमारा ये आखिरी में क्या है शेषफल, तो शेषफल हमारा 5 ही तो आएगा, शेषफल हमारा 5 ही तो आएगा दोस्तों। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वाइट बोर्ड बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पर वाइट बोर्ड लेना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन वाइट बोर्ड यहाँ के लिए उपलब्ध ही नहीं था। जब पैसा पे कर रहे थे तो ले ही नहीं रहा था, मतलब यहाँ के लिए उपलब्ध नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चे रो रहे हैं शायद, कहीं बाहर रो रहे होंगे। कोष्टक में क्या है, कोष्टक में है बड़ा कोष्टक में है बड़ा कोष्टक, उसके अंदर छोटा कोष्टक -10 बंद इंटू फिर छोटा कोष्टक में +9 फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर हमारा प्लस है, फिर हमारा कोष्टक में है -10। ये हो गया इज इक्वल टू, मतलब इस जो हमारा समीकरण दिया गया है इसको हमको हल करना है। तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान सवाल है। अगर आपने बोर्ड मास नियम पढ़े होंगे तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, -10 और गुणे 9, क्योंकि +9 लिखो चाहे प्लस चिन्ह हटा दो प्लस ही माना जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या होता है, -10 होता है। अब इसको गुणा कर दीजिए, क्योंकि पहले हमारा पहले कोष्टक ही हल होगा, तो 10 9 90, लेकिन -90 और ये -10 है, -10 -9 क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है क्या होता है दोस्तों कि माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, -90 -10 कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है तो -100 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, और ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको तो आया ही होगा, इसमें कुछ रहा होगा। हमको लगता है हमसे पहले भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को कर दिए होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल तो आप लोग हेरते हैं कि मिल जाए ऐसे ही सवाल आप लोग ढूंढते हैं और वो आपको मिल भी जाता है, क्योंकि जिस चीज़ की तलाश करें वो चीज़ तो मिलना तय है ये तार लपेट जा रहा है पूरा इधर ही चलिए, क्योंकि जगह यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है जगह का, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए हाँ, एक सवाल और देख लेते हैं। ये आखिरी सवाल हमारा है, 2√3 + √3 इज इक्वल टू। इस सवाल को हल करना है, 2√3 + √3 इज इक्वल टू। तो कैसे लिखेंगे, 2√3 + √3 ये है। आप ये बताइए कि इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इस सवाल में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आप बता पाएंगे इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। भाई √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो इसका मतलब √3 ही कॉमन है क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन कर देंगे तो 2 + 1 बचेगा, और ये √3 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 2 1 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे क्या नहीं लिख सकते हैं, ये इस सवाल का सही जवाब है, और ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं। वैसे तो पीडीएफ में, इस पीडीएफ में सवाल ख़त्म हो गया है, लेकिन हम और सवाल कराना चाहते हैं। ये सवाल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे सवाल हो गए हैं, वही सवाल है, और तो कोई सवाल नहीं है अभी। चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको कुछ सवाल कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ये उमेश सर का सीट है, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, एसएससी तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सीट आप ले सकते हैं। शायद दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। उमेश सर सुपर क्लाइंबिंग एकेडमी पढ़ाते हैं, जो प्रयागराज में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, उनको पता होगा कि उमेश सर इंग्लिश के बहुत बेस्ट क्लास लेते हैं और मैराथन भी लेते हैं, 12-12 घंटे क्लास लेते हैं। अगर आप एक भी क्लास कर लेंगे तो आप भक्त बन जाएंगे उनके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।